फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेस। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पिछले 2 वीडियो से अपन लोग आपकी टेक्स्ट बुक पनोरमा का 9 नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। कैसे इसे आखिरी अंतिम पाठ घोषित किया गया, क्योंकि पर्सिया ने फ्रांस पे आक्रमण किया जर्मनी के लीडर बिस्मार्क के नेतृत्व में, और फ्रांस को हरा दिया। और वहाँ के दो जो ज़िले थे, अल्सेस और लॉरेन, उन पे अपनी खुद की भाषा, संस्कृति और शिक्षा थोप दी। अब से पहले वहाँ 40 साल से जर्मन भाषा, वो फ्रांस भाषा में समझ जाऊँगा, अध्ययन हो रहा था। पर अब वहाँ जर्मन की राजधानी बर्लिन से एक आदेश आया कि कल से यहाँ जर्मनी में अध्ययन होगा। तो फ्रांस के गुरुजी आज वहाँ के सब लोगों को, जहाँ 40 साल से अपनी सेवाएं दे रहे थे इस स्कूल में, कह रहे हैं कि ये मेरा अपना अंतिम पाठ है। वो अधिक से अधिक मानो सब कुछ देना चाह रहे हैं उन गांव वालों को और अपने स्कूल के विद्यार्थियों को। संपूर्ण गांव वाले जो वहाँ उस स्कूल से पहले पढ़ के निकले हैं, वो भी आज वहाँ एकत्रित हुए हैं अपने गुरुजी की 40 साल की निष्ठावान सेवाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए, और अपने देश के प्रति राष्ट्रभक्ति शो करने के लिए। अपने देश के प्रति लगाव था, उनकी भाषा के प्रति लगाव था। दुखी इसलिए थे कि अब वो आगे फ्रांस भाषा में नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी भाषा उनसे दूर हो रही थी, उनके गुरुजी उनसे दूर हो रहे थे। ये सब रीज़न थे दोस्तों। तो जहाँ से मैंने लेफ्ट किया है वहीं से प्लीज़ मैं इसको दोबारा चालू कर रहा हूँ। प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। ओके, नाउ आई एम स्टार्टिंग इट अगेन। मैं फिर से इसको प्रारंभ कर रहा हूँ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमने व्याकरण के बाद में सुलेख का कार्य किया। गुरुजी ने करवाया। एक ही दिन में हिस्ट्री भी पढ़ा रहे हैं, व्याकरण भी पढ़ा रहे हैं और सुलेख का कार्य करा रहे हैं। मानो जितना ज्ञान जानते हो आज अंतिम लेसन में भी सारा उड़ेलना चाहते हैं बच्चों पे। डेट डे MML हैज़ ए न्यू कॉपी फॉर अस रिटेन ए ब्यूटीफुल राउंड। आज हमारे गुरुजी हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर कॉपियाँ लेकर आए थे, और रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड, और उन कॉपियों में गोल अक्षरों में वक्राकार शैली में अस्सेक में लिखा गया था फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेस। चारों तरफ उन पे फ्रांस अल्सेस और फ्रांस अल्सेस लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरी वेयर इन द स्कूल रूम। ऐसा प्रतीत हो रहा था, वे कॉपियाँ ऐसे लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, क्योंकि उन पर लिखा हुआ भी यही था, उनके देश का नाम फ्रांस और अल्सेस, उस स्थानीय जगह का नाम। हंग फ्रॉम द रोड ऑफ द टॉप और डेस्क, और ऐसा लग रहा था कि हमारी मेज के ऊपर छड़ से उसे लटका दिया गया हो। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीबडी सेट ऑन वर्क। काश आप ये देख पाते। लेखक का कहना है कि हर कोई अपने काम में जुट गया, बिल्कुल शांत होके। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, बिल्कुल शांति थी कक्ष में। द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर। अगर कोई आवाज़ थी तो उन कॉपियों पे पेपर पे लिखी जाने वाली पेन की स्क्रैच की आवाज़ आ रही थी। वन सम बैटल्स फ्लेव इन बट नो बॉडी पेड एन एनी अटेंशन टू देम। वहाँ कुछ भंवरों की आवाज़ गुंजन हुई, लेकिन किसी ने भी, बैटल्स यानी भंवरे उड़ते आए, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन देन द लिटिल वंस हु वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक। यहाँ तक कि छोटे बच्चे जो मछली के कांटे का चित्र बना रहे थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। एज इफ डेट वॉज फ्रेंड्स टू, मानो कि वह कांटों का चित्र बनाने का काम भी फ्रांसीसी भाषा में कर रहे हूँ। वन ऑन द रूफ ऑफ द पिजन्स कुकड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक द देम सिंग ए जर्मन इवन द पिजन्स। छत पर कबूतरों की बहुत धीरे धीरे गुटरगू की आवाज़ आ रही थी। तब मैंने सोचा कि क्या वह कल से इनको भी जर्मन भाषा में गुटरगू या गाना सिखा देंगे। वैन एवर आई लुकड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सा MML सिटिंग मोशनलेस इन द चेयर इन द गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। जब कभी मैंने लिखते हुए अपनी कॉपी पे जो मैं लिख रहा था, उसके बाद बीच में मैंने ऊपर देखा तो MML अपनी कुर्सी पर मोशनलेस यानी इस तरह बैठे थे, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन, और वे कभी किस चीज़ को देख रहे और कभी किस चीज़ को देख रहे, देन एट अनोदर, एक दूसरी चीज़ों को देखते आ रहे थे। वो भी मानो कि अपनी आंखों में इस पूरे स्कूल के परिदृश्य को लेके जाना चाह रहे हों। एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट नाउ एवरीथिंग लुक्ड इन द लिटिल स्कूल रूम।
मानो अपने मस्तिष्क में छोटे से स्कूल की कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते हो जैसे कि वो दिखती है या दिख रही है यहाँ पे। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस। जरा अपने लिए सोचने की बात है कि 40 वर्ष से वे इसी स्थान पर थे। विथ इज द गार्डन आउटसाइड द विंडो विथ इज हैज क्लास इन फ्रंट ऑफ द हिम। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था, उसकी कक्षा के उनके सामने बिल्कुल वैसे ही, जस्ट लाइक डेट। कक्षा उनके सामने बिल्कुल ऐसे ही है, केवल ओनली द डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन बी ब्राउन स्मूथ। केवल मेजें और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। द वेलनट trees in the garden were taller and of vine that he had planted himself twined about the windows to the roof। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए थे। जो उन्होंने छोटे से पेड़ लगाए थे आते ही वो बहुत बड़े हो गए थे। और होप वाइन एक प्रकार की बेल है दोस्तों, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था, वो भी खिड़की के लिपटते हुए छत तक पहुंच चुकी थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल पुअर मैन। अब दोस्तों इन सब को छोड़ने से दुख तो होता ही है। पुअर मैन टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबो पैकिंग देयर ट्रंक्स फ्रॉम द मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे। और ऊपर अपनी बहन को जो ऊपर वाले कमरे में बक्से तब पैक कर रही थी जाने के लिए, वो गुरुजी सुन रहे थे और ये सब सुन के उन्हें बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि उनको अगले दिन ही देश छोड़कर जाना था। क्योंकि अब उनका यहाँ कोई रोल नहीं था, वो फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे और कल से यहाँ जर्मन भाषा के आने वाले थे। बट ही हैड द क्रेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। ऐसा उन्होंने किया। आफ्टर द राइटिंग वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री। हमने लेखन के बाद इतिहास का एक पाठ किया। एंड देन और उसके बाद द बेबी chanted their baby bow down there at the back of the room. Bulldozer had put on his the spectacles and holding his primer in both hands spelled the little with them। बच्चों ने बाहर खड़ी बोली बा बेबी बो। कमरे में पिछले छोर पर बूढ़ा होजर भी अपना चश्मा पहना हुआ था और अपनी पुस्तिका दोनों हाथों में पकड़ा हुआ, वो भी बच्चों के साथ ये सब प्रोनाउंसिएशन कर रहा था। होजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे के साथ, यू किड एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से अपनी प्राथमिक पुस्तिका को पकड़े, स्पेल द लेटर विद देम, बच्चों के साथ बोल रहा था वो भी। यू कुड सी डेट ही टू वॉज वेरी क्राइंग। अपनी तुम उसको बोलते हुए देख सकते थे कि वो रो रहा था। क्राइंग यानी रोना, चीखने चिल्लाने से है या तात्पर्य, लेकिन रोने से है। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद द इमोशंस, भावुकता बस उसकी आवाज़ कांप रही थी क्योंकि दुख था उस आवाज़ में। एंड इट वॉज फनी टू हियर हिम डेट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई हाउ वेल आई रिमेंबर इट डेट द लास्ट लेसन। और उससे सुनना इतना हास्यास्पद भी था, हमें हंसी भी आ रही थी और रोना भी चाह रहे थे। और ये अंतिम पार्ट मुझे कितनी अच्छी तरीके से याद है। लेखक कह रहा है दोस्तों, ऑल एट वंस डेट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजा दिए। 12 बजने का जब टंकारा लगा दोस्तों, देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट द ट्रिम्स ऑफ द पर्सियन returning from drill sounded under our windows। MML stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall। फिर एंगल्स नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर पर्सिया के जो सैनिक वापस आ रहे थे, उनकी तुरैया, ट्रिम्स यानी तुरैयों की आवाज़ बज रही थी, हमारी खिड़की के पास ही नीचे सुनाई दे रही थी। MML अपनी कुर्सी पे खड़े हो जाते हैं। वो वेरी पेल, बहुत ही पीले पड़े हुए थे। और लेखक कह रहा है कि मैंने कभी उनको इतना लंबा और कमज़ोर, हतोत्साहित, आत्मविश्वासी नहीं देखा था जो स्थिति उनकी आज थी। माई फ्रेंड्स सेड ही
वो कहते हैं मेरे मित्रों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। किसी बात ने मानो कि उनका गला अवरुद्ध कर दिया हो, दुख से गला अवरुद्ध हो गया। वे अपनी बात जारी न रख सके, कह नहीं सके। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो श्याम पट की तरफ जाते हैं। टू के पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा वो उठाते हैं। एंड बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट ही रोड्स एज लॉर्ज एज ही कुड, और पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। ये उनका देश के लिए वाइवा लव फ्रांस, यानी फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल। उसके बाद वो रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका दिया। लैंड यानी दीवार का सहारा लेके झुक के खड़े होना। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले। ही मेड ए जेस्चर, उन्होंने एक हमको इशारा किया। टू अस विथ हिज हैंड, कि अब तुम जा सकते हो, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई। यू मे गो, तुम जा सकते हो। स्वीकृति दी जा रही है, इसलिए मे प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। फ्रेंड्स, योर चैप्टर इज कंप्लीट हियर, तुम्हारा ये जो चैप्टर है यहाँ कंप्लीट होता है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड अगेन। इस ऑडियो को भी आप बार बार सुनो। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विद वर्ड मीनिंग, और इसे वर्ड मीनिंग के साथ समझने का प्रयास करें। आज ही मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर एज ए PDF डाल दूंगा, जिसको आपको करना भी है। और मुझे यू कैन सेंड मी एज ए होमवर्क आफ्टर 5 PM ऑन माई पर्सनल व्हाट्सअप नंबर। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।